अब बिहार में किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इस बात की जानकारी पुलिस मुख्यालय के एडीजी कुंदन कृष्णन एवं ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दी। उन्होंने कहा है कि अब एक नया कानून बनाया गया है और इस कानून के तहत अब ऐसे कदाचार फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इन तमाम बातों को लेकर के जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस मुख्यालय के एडीजी कुंदन कृष्णन एवं आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों, आइए सुनाते हैं। बनकर उभर के आया है और इससे हमारे छात्र, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स के मन में काफ़ी भ्रम रहती है। हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है और यह कार्य वर्तमान में ईओयू कर रहा है। ईओयू हमारा काफ़ी मजबूत इकाई है और प्रश्न लीक के मामलों में 2012 से अभी तक 10 कांड का अनुसंधान किया है, जिसमें कुल 545 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं 10 मात्र कांड में, और 249 अभियुक्तों पर आरोप पत्र भी दिया गया है। गौरतलब है कि एक मॉडल एक्ट सरकार ने नोटिफाई किया था। उस मॉडल एक्ट के तहत बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधारण निवारण अधिनियम 2024 बिहार में लागू है और सीएचओ एग्ज़ाम जो अभी हुई थी, जिसमें कंप्यूटर सर्वर सब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, उस एग्ज़ाम के अभियुक्तों पर यह धारा लागू किया जाता है। ये धारा काफ़ी मजबूत है। इसके संबंध में डीआईजी साहब हमारे विस्तृत प्रतिवेदन देंगे और क्या पहल की जा रही है ये हम अवगत करने चाह रहे हैं कि ईओयू को और सुदृढ़ किया जा रहा है। ईओयू अब सभी डिपार्टमेंट्स जो परीक्षा लेती है बिहार सरकार के तरफ से, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होने लगे हैं। वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। उसमें क्या लैकुना है, क्या खामी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएं, ताकि किन के यहाँ जो भी संस्था चलाता है, प्राइवेट संस्था, उनका भी हम लोग पहले से जांच करेंगे, कंप्यूटर्स भी, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी, ताकि दोबारा ये ऐसा हो नहीं पाए। जहाँ की कानूनी कार्रवाई के संबंध में है, डाटा बैंक बनाया जा रहा है। पिछले 10-12 साल में बिहार राज्य में पड़ोस राज्यों में जो भी संगठित ऐसे गिरोह हैं, उनकी पूरी हुलिया ली जा रही है। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से पीएमएलए एक्ट लागू है। तो ये संगठित अपराधी अगर बिहार में कार्य करेंगे और उनके पास अकूत धन क्राइम के मार्फत जमा हुआ है, तो पीएमएलए के तहत भी हम लोग ईडी के मार्फत इनकी कमाई को जब्त करने के प्रयास करेंगे। जहां की आउटरीच की सवाल है, ईओयू के पास डेडिकेटेड, आप लोग को सब मालूम है कि व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। जो भी सूचना मिलती है, अगर किसी भी नागरिक को कि एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, चाहे रूमर मॉन्गरिंग भी होती है, तो ज़रूर भेजते रहें। एक एसपी के अंतर्गत एक स्पेशल सेल है। साथ में हम लोग साइबर पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करते हैं, जिसमें इस तरह की भ्रामक समाचारों का तथ्य के अंदर क्या है, क्या ये सत्य है कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य ईओयू के सामने नहीं आया है कि कोई लीकेज हुई है। और जो हुड़दंग मुदंग 1-2 सेंटर में हुआ है, उसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस काफ़ी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए। आपके मार्फत से हम सभी छात्रों को आश्वासन देने चाहते हैं कि जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसके रोकथाम के लिए
ईओयू और बिहार पुलिस एकदम सजग है। साथ ही साथ बिहार सरकार का पूरा सहयोग है और सब डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है कि आगे ऐसे कोई घटना नहीं घटे जिससे कि राज्य की छवि बिगड़ती है। आगे का जो डिटेल्ड ब्यौरा देंगे मानवजीत ढिल्लों साहब। ये डीआईजी ईओयू हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, इनकी तजुर्बा इतनी हो गई है और कि अब केंद्र सरकार के भी संस्थाओं इनसे राय लेते हैं इस विषय में पेपर लीक के मार्फत। धन्यवाद। शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर ने प्रारंभ में बताया है कि बिहार पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये जो संगठित गिरोहों के द्वारा बार बार परीक्षा लीक के मामले हो रहे हैं और बिहार पुलिस में आर्थिक अपराध इकाई ही बिहार पुलिस की तरफ से नोडल इकाई है जो ऐसे सभी कांडों को और मामलों को सूचना और आसूचनाओं को डील करती है। जैसे सर ने बताया कि इसी वर्ष आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2024 में ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो पूर्व में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम था उसमें नहीं थे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सज़ा की गई है। पहले जो सज़ा थी सज़ा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के फाइन का इसमें प्रावधान किया गया है। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है परीक्षा संचालन क्योंकि पैसा लगता है सरकारी राजस्व की इसमें क्षति होती है तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो भी आप जानते हैं कि जो CHO का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो परीक्षा लीक हुआ है पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है और इसमें जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और GST की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं। और कुछ जैसे आप जानते हैं कि उसमें से 3 जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स के उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं और जैसे ही चार्जशीट होगा और बाकी लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे और ये पहली बारी होगा। इससे पहले जैसे ADG हेडक्वार्टर सर ने बताया कि अभी तक जब से आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ है लगभग 10 परीक्षा लीक के मामले हम लोगों ने इनका अनुसंधान किया है। जो हाल फिलहाल 2022 से बड़े बड़े परीक्षा लीक के मामले हुए BPSC का PT परीक्षा का हुआ था, उसके बाद फिर केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परिषद का परीक्षा लीक हुआ, BPSC TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का हुआ, नीट का भी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया और अब CHO का जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है। इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है और इसमें बिहार राज्य के अतिरिक्त हम लोगों का लगातार संपर्क रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, हरियाणा के साथ और जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो गुजरात और महाराष्ट्र से भी वहाँ से टीम्स आई थी। तो हम लोगों के पास एक समेकित डेटाबेस बना है ऐसे गिरोहों का जो कि बिहार राज्य में भी कार्यरत हैं और अन्यत्र भी कार्यरत हैं और इस लोग आपस में परस्पर सहयोग भी करते हैं। उनका प्रोफाइलिंग करके हर बारी जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो हम लोग इसके संबंध में अलर्ट्स भी जारी करते हैं। इसके अलावा जो साइबर पेट्रोलिंग है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पैसा लेने के लिए उनको इन ग्रुप्स के साथ जोड़ने के लिए ज़्यादातर साइबर स्पेस का इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों का एक 24/7 घंटे कार्यरत है समर्पित इकाई है जो कि सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के अतिरिक्त ऐसे मामलों की साइबर पेट्रोलिंग भी करता है और सूचनाओं और आसूचनाओं का संकलन करता है। उसके बाद ये जो गिरोह हैं इनके जो प्रमुख सरगना हैं इनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। अभी जैसे आप अवगत होंगे जो संजीव मुखिया है जो कि प्रमुख सरगना रहा है नीट में भी और
CSPC में भी और BPSC में भी उसके ऊपर DA का केस किया गया है। और उसी DA की केस की वजह से जो लगभग 6 महीने से उसके ऊपर नो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी, हम लोगों ने सारा एविडेंस प्रस्तुत किया कोर्ट में और अब वो कार्रवाई जो दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी उसको ख़त्म किया गया है और वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है कोर्ट से। इसके अलावा रंजीत कुमार रजक जो पहले परीक्षा के मामलों में संलिप्त रहे हैं और वो भी एक सरगना रहे हैं इस प्रकार के लीक के मामलों में, उनके ऊपर भी DA का केस काफ़ी आगे तक बढ़ गया है और थोड़ी देर में हम लोग उसको भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त करके चार्जशीट करेंगे। इस तरह के अन्य, पहले तो इसको हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में बांटा है, लोक सेवक और गैर लोक सेवक। लोक सेवकों की कैटेगरी में जो सरकारी कर्मी शामिल हैं उनके ऊपर PC एक्ट का केस करेंगे। और फिर एक प्लेटफॉर्म होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, इसमें जो आयकर विभाग होता है, अग्रणी विभाग है, तो जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस होते हैं उनके माध्यम से उनको सूचना साझा किया जाता है और वहीं से सूचना प्रवर्तन निर्देशालय ED को भी जाती है। तो ये दोनों PC एक्ट के केसेस में ऑलरेडी सूचना प्रवर्तन निर्देशालय को भी दी गई है ताकि वो भी अपने स्तर पे कार्रवाई कर सके। तो जैसा कि आपने सुना, लगातार बिहार में 2012 के बाद कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसके बाद EOU ने इस पूरे मामले का जांच किया और कई लोगों को इसमें गिरफ्तार कर और कई लोगों के खिलाफ याचिका भी दायर की थी। अब ऐसे लोगों के खिलाफ अब EOU के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पहला नाम संजीव मुखिया का है तो वहीं दूसरा नाम रंजीत कुमार रजक का है। ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। अब इन लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई करने की तहकीकात शुरू कर दी गई है और जल्द ही इनकी चल व अचल संपत्ति को भी जब्त किया जा सकेगा। बता दें कि जिस तरह से लगातार बिहार में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार के मामले सामने आ रहे हैं, उसके समाप्त करने के लिए पूरी तरह से बिहार पुलिस प्रशासन और आर्थिक अपराध इकाई कमर कस चुकी है और ऐसे लोगों के खिलाफ अब नकेल कसने के लिए एक नए कानून को भी लाई है। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्ज न्यूज, पटना।